गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से हरजीत सिंह डंग वसंत कुंज साउथ दिल्ली से मिलने आए। उन्होंने बताया कि मेरा व्यवहार मेरे परिवार वालों को, मेरे आस पड़ोस के सभी लोगों को और मेरे सर्कल वालों को थोड़ा सनकीपूर्ण लगता है और मुझे भी लगता है कि मैं कोई सनकी हूं। कोई चीज एक बार मैं पकड़ लेता हूं तो वो चाहे कोई किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करे, मैं उस पर चलता हूं। वो चीज सही होना चाहिए, ऐसा मेरी अंतरात्मा को लगता है। वो चीज सही है, शायद लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि आपकी पत्रिका जो है वो यूरेनस से प्रभावित है और आपकी जन्म तारीख जो है उसका अंक 4 है। यूरेनस से प्रभावित पत्रिका, यूरेनस करके जो प्लैनेट है जो शनि से भी बलवान समझा जाता है, उससे प्रभावित पत्रिका में होता यह है कि आदमी सनकीपूर्ण हो जाता है और 4 जो है ये अपने आप में सनकीपूर्ण अंक बताता है। इसका कॉम्बिनेशन था और इसलिए लोग उनके बारे में गलत धारणा बना लेते थे जो बाद में सही भी होती थी। यानी वो अपने लेवल पे सही रहते थे, लोग उनको गलत समझते थे। बाद में फिर लोगों को पछतावा भी होता था। पर लोगों को खुश करने के लिए हम गलत रास्ते पे तो चल नहीं सकते ना। जैसे हमको अगर ठंडी लग रही है और हम स्वेटर पहनते हैं और लोग बोलते हैं कि आपने स्वेटर क्यों पहना है, अभी तो गर्मी, अभी तो ठंडी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम लोगों को सूट होना चाहिए, उस हिसाब से स्वेटर नहीं पहनेंगे तो शायद हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे। इस हिसाब से मैंने उनको बताया और फिर मैंने एक उदाहरण दिया जो उनकी ही तरह कुंडली से मिलता जुलता था। भृगुनाथन पर एक फिल्म YouTube पर उपलब्ध है। उसका अंग्रेजी बहुत बुरी है, फिर भी वह YouTube पर क्यों है, जवाब यहां है। कोयम्बटूर तमिलनाडु के रहने वाले मुरुगनाथन स्कूल ड्रॉप आउट है, यानी स्कूल छोड़ चुके हैं। आज वह 48 साल के हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वह 14 साल की उम्र में वेल्डिंग करते थे। उनके हाथ में वेल्डिंग मशीन के अलावा कुछ दिखाई पड़ता था तो वह था महिलाओं का इस्तेमाल में लाने जाने वाला गंदा सैनिटरी नैपकिन। महिलाएं जो इस्तेमाल में लाती है पीरियड्स के दौरान, वो नैपकिन। इस कारण लोग ना उन्हें सिर्फ पागल कहते थे बल्कि यौन रूप से कुंठित भी मानने लगे थे। इसी के चलते गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई, बाद में तलाक का नोटिस भिजवा दिया। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और बगैर अपना ज्यादा समय गंदी सैनिटरी नैपकिन से जुड़ी रिसर्च को देना शुरू कर दिया। वास्तव में वह सोच रहे थे कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब तबके की महिलाओं के लिए सस्ती नैपकिन बनाई जाए। इस पागलपन की खबर जब मुरुगनाथन की मां तक पहुंची तो उसे देखने आई। पति की मौत के बाद में उसकी मां ने अपने तीनों बच्चों के खातिर मजदूरी तक की थी। वह जब मुरुगनाथन के गैराज स्थित कारखाने पहुंची तो यहां वहां फैली गंदी सैनिटरी नैपकिन दिखाई दी तो वह अब तक मुरुगनाथन से जुड़ी सभी बातों को कोरी अफवाह ही मानती आ रही थी। लेकिन अपने आंखों से सब कुछ देखने के बाद वह फूट फूट कर रोई। मुरुगनाथन को लानते मलानते भेजने के बाद वह हर तरह से संबंध खत्म करके वापस लौट गई। मुरुगनाथन अकेले दम किसी तरह जिंदगी जीते हुए अपने रिसर्च से जुड़े रहे। उन्होंने कोयम्बटूर स्थित विभिन्न टेक्सटाइल मिलों द्वारा बनाए जा रहे सूत को लेकर अपना अनुसंधान जारी रखा। अंततः सैनिटरी नैपकिन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके परीक्षण के लिए उन्हें अपनी पत्नी और बहनों से आग्रह किया, जिसे उन्होंने 2 टूक शब्दों में ठुकरा दिया। क्योंकि जो उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बनाया था उसका तो टेस्ट भी कर रहा था ना, तो पत्नी को बोला तो पत्नी नहीं बोले और बहन ने बोला तो बहन। सैनिटरी पैड जो पीरियड्स के दौरान महिलाएं यूज करती थी। इसके बाद
वह मेडिकल छात्राओं के पास गए, लेकिन उन्होंने भी लोक लाज के भय से इनकार कर दिया। अतः मृगनाथन उस मेडिकल छात्राओं के बजाय कॉलेज के बस स्टैंड पर मिले, उन्हें पूरी बात बताई और परीक्षण में शामिल होने के साथ प्रश्नावली भरकर देने का आग्रह किया। परीक्षण के परिणामों के आधार पर मृगनाथन ने एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन बनाई। इस मशीन के जरिए मृगनाथन ने लकड़ी के गुदे से सूत तैयार किया और फिर अपने फार्मूले से बेहद सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन तैयार की। मृगनाथन को अपनी इस खोज के कारण लोकप्रियता तब मिली जब उन्हें अपने इस रिसर्च और परिणामों के आकलन के लिए प्रोजेक्ट IIT मद्रास भेजा गया। यह 2005 की बात है। उसके बाद मृगनाथन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्थापित ब्रांड से जुड़ी सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करने वाली मशीनों की लागत 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि मृगनाथन द्वारा तैयार मशीन महज 1.5 लाख रुपए में बनती है। वह अब तक 600 मशीनें बेच चुके हैं और प्रत्येक मशीन की बिक्री पर 5% कमीशन लेते हैं। 2009 में ग्रास रूट इंजीनियरिंग इनोवेशंस वर्ग ने उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से सम्मान प्राप्त हो चुका है। विदेश में वो लेक्चर देने के लिए जाते हैं। ये मृगनाथन की कहानी है। इस पर अक्षय कुमार की फिल्म भी बन चुकी है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिनके जन्म में यूरेनस का रोल बहुत बड़ा होता है, या जिनके जन्म की तारीख 4, 22, 13 और 31 होती है, वो शायद इस तरह से सन की पाए जाते हैं। तो वो अपने आप को सन की ना समझे। मैंने यही बात हरजीत सिंह डंग को बताई, वो मेरी बातों से प्रभावित हुए और जो उनका सन की पूर्ण रवैया था, उस सनक को उन्होंने जारी रखा। और कुछ दिनों बाद में मुझे पता चला हरजीत सिंह डंग बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन बन गए हैं, क्योंकि बिजनेस में उन्होंने अपनी सनक को यूज किया था। उनकी जो सोच थी वो लोगों से अलग थी और उन्होंने कामयाबी पाई थी। तो हर व्यक्ति को यदि वह जो सोचता है और लोग उसको गलत समझते हैं तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। यही आपके जीवन का मूल मंत्र होता है, और कि आप अकेले चलते रहें, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो। धन्यवाद।